वेलकम टू वी लर्न वर्चुअल लर्निंग नेटवर्क में आपका स्वागत है। वेलकम टू सेशन 14 ऑफ कंप्यूटर्स फंडामेंटल। In this session we will study about inheritance and extended classes. इस सेशन में हम पढ़ेंगे inheritance के बारे में, extended classes क्या होती हैं। Now comes topics to be covered. इस सेशन में हम कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ेंगे, कौन कौन से टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे। फर्स्ट, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस होता क्या है, इनहेरिटेंस का कंसेप्ट क्या है, इनहेरिटेंस किस बेस्ड पे हम लोग यूज करते हैं वो। देन डिस्क्राइब द 5 फॉर्म ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस की कौन सी 5 फॉर्म्स है हमारे पास। देन डिफाइन 3 टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। 3 टाइप के कौन कौन से इनहेरिटेंस हैं। एक्सप्लेन ऑल 3 विजिबिलिटी मोड्स। तीनों विजिबिलिटी मोड्स कौन कौन से होते हैं हमारे पास। डिस्क्राइब द कंसेप्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड वर्चुअल क्लास। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस हमारी कौन सी होती है, वर्चुअल क्लास हमारी कौन सी होती है। नाउ कम नीड ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस की हमें क्या जरूरत पड़ी, होता क्या है इनहेरिटेंस, ये हम इसमें पढ़ेंगे। अगर हम लोग इनहेरिटेंस की बात करते हैं तो इनहेरिटेंस एक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है हमारा ऊप का, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज का। और इनके पीछे मेजर रीजंस जो थे इस इनहेरिटेंस को इंट्रोड्यूस करने के लिए, सबसे पहला हमारे पास रीजन ये था कि हम लोग रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर सके, हम रियल वर्ल्ड मॉडल के साथ हम लोग एक्सप्रेस कर सके अपने रिलेशनशिप को, क्लासेस के बीच के रिलेशनशिप को। तो उस केस में हमारे पास इनहेरिटेंस की हमें जरूरत पड़ी थी। देन द आइडिया ऑफ रीयूजेबिलिटी। हम लोग जो ओल्ड फीचर्स हैं हमारे पास, पुरानी क्लासेस के जो फीचर्स हैं, अगर वो हम लोग नई क्लास में रीयूज करना चाहें तो वहां पे हमें इनहेरिटेंस की जरूरत पड़ी थी। So if we talk about the need of inheritance, inheritance is one of the important concept of object-oriented language. There are several reasons why this concept was introduced in the object-oriented language. Some major reasons are: first, the capability to express the inheritance relationship, which ensures the closeness with the real-world model. Then, idea of reusability. That is, the new class can use some of the features of old class. Last, transitive nature of inheritance, कि हम लोग जो फीचर्स हैं वो हम लोग क्या कर सकते हैं, पास कर सकते हैं। Now come different forms of inheritance. हमारे पास different forms के inheritance कौन कौन से हैं, होते क्या क्या हैं। First, अब इनहेरिटेंस की अगर हम लोग बात करते हैं तो इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है, हम लोग एक नई क्लास डिराइव कर रहे हैं, किससे, पुरानी वाली क्लास से। जो हमारी पुरानी वाली क्लास होती है उसको हम लोग पेरेंट क्लास या बेस क्लास भी कहते हैं, और जो हमारी नई वाली क्लास होती है उसको हम लोग डिराइव क्लास कहते हैं। तो इफ वी टॉक अबाउट इनहेरिटेंस, बेसिकली इनहेरिटेंस में होता क्या है, जो पुरानी वाली जो ओल्ड क्लास के जो फीचर्स हैं वो हम लोग किस में कॉल करते हैं, न्यू क्लास में। उसके जो फीचर्स हैं हम लोग डिराइव करवाते हैं अपनी नई क्लास में। तो अगर हम लोग फॉर्म्स की बात करते हैं तो फर्स्ट आता है हमारे पास सिंगल इनहेरिटेंस। और सिंगल इनहेरिटेंस की अगर हम लोग बात करते हैं तो सिंगल इनहेरिटेंस बेसिकली हमारी वो क्लास होती है जिसमें हमारे पास एक सिंगल बेस क्लास होती है, और सिंगल बेस क्लास के साथ साथ हमारे पास एक सिंगल डिराइव्ड क्लास भी होती है। उसके बाद आता है हमारा मल्टीपल इनहेरिटेंस। और अगर हम लोग मल्टीपल इनहेरिटेंस की बात करते हैं तो मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या होता है, हमारे पास डिराइव्ड क्लास होती है और डिराइव्ड क्लास के हमारे पास n नंबर ऑफ बेस क्लास होती है। So if I talk about different forms of inheritance, basically it's the mechanism of deriving a new class from an old one is called inheritance. The new old class is referred as the base class. जो हमारी old class होती है उसको हम लोग base class कहते हैं, और जो हमारी नई वाली class होती है, and the new one is called the derived class. There are various forms of inheritance. First comes single inheritance. If I talk about the single inheritance, there is one
derived class with only one base class. So single inheritance, a derived class with only base class is called single inheritance. If I talk about multiple inheritance, the derived class with several base class is called multiple inheritance. Now comes multi-level inheritance. If I talk about multi-level inheritance, तो इसमें क्या होता है, हमारे पास हम लोग क्लास डिराइव कर रहे हैं एक दूसरी डिराइव्ड क्लास से, तो वो होती है हमारी मल्टी लेवल इनहेरिटेंस. सो इफ वी टॉक अबाउट मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, द मैकेनिज्म of deriving a class from another derived class is called multi-level inheritance. And after that comes hierarchical inheritance. अगर हम लोग hierarchical inheritance की बात करते हैं तो इसमें हमारी एक क्लास में हम लोग एक से ज्यादा क्लास क्या करते हैं, इनहेरिट करते हैं, और इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, hierarchical inheritance. So if we talk about hierarchical inheritance, one class may be inherited by more than one class, and this process is known as hierarchical inheritance. Then after that comes the hybrid inheritance. And if I talk about hybrid inheritance, so it's a combination of hierarchical and multiple inheritance. Now comes defining derived class. हम लोग derived class को कैसे define करते हैं? अगर हम लोग डिफाइन करते हैं डेराइव क्लास को, तो बेसिकली हमारा क्या होता है, वो एक रिलेशनशिप होता है हमारा किसके साथ, बेस क्लास के साथ, बाय यूजिंग अ विजिबिलिटी मोड. अगर हमें जनरल फॉर्म से डिराइव करनी है, अपनी डिफाइन करनी है डेराइव क्लास, तो हम उसको डिफाइन करते हैं क्लास, डेराइव क्लास, उसका विजिबिलिटी मोड, देन बेस क्लास. कर्ली ब्रेसेस स्टार्टेड. वी विल राइट डाउन द स्टेटमेंट्स. Then we write on the members of derived class, curly braces close. So if I talk about defining a derived class is defined by specifying its relationship with the base class using visibility mode. The general form of defining a derived class is class, derived class, semicolon, visibility mode, base class. Curly braces start. Members of derived class, curly braces close. The colon indicates the derived class is derived. जो हमारा कॉलन हम लोगों ने यहाँ पे मेंशन करा है, वो हमारा क्या डिफाइन करता है, जो हम लोगों ने क्लास है वो डिराइव्ड करी है कहाँ से, कौन सी क्लास से, बेस क्लास से. तो उसमें हमारे पास क्या है, बेस क्लास की कुछ प्रॉपर्टीज है. So the colon indicates that the derived class is derived from the base class. Now the base class. अगर हम लोग बेस क्लास की बात करते हैं, तो बेस क्लास हम लोग किसको फॉलो अप करते हैं, हम लोग कॉलन से फॉलो अप करते हैं, और जो हमारे नेम होते हैं बेस क्लास के, वो कौन फॉलो करता है, डिराइव्ड क्लास, एंड दे आर सेपरेटेड बाय कॉमा. अगर हम लोग बात करते हैं विजिबिलिटी मोड की, तो विजिबिलिटी मोड है या तो हमारी प्राइवेट होगी, या पब्लिक होगी, या प्रोटेक्टेड होगी. अगर हमने कोई भी विजिबिलिटी मोड स्पेसिफाई नहीं करा, तो इसको हम लोग बाय डिफॉल्ट कंसीडर करते हैं एज अ प्राइवेट. सो इफ आई टॉक अबाउट द बेस क्लास नेम फॉलोज द कॉलन. The name of all base classes of a derived class follow colon and are separated by comma. The visibility mode can either be private, public, or protected. If no visibility mode is specified, then by default the visibility mode is considered as private. Now following are some examples of derived class definitions. Class marksheet, public, student, public derivation. हमने यहाँ पे अपना जो विजिबिलिटी मोड स्पेसिफाई करा, वो क्या डिफाइन करा, पब्लिक, और हम लोगों ने कहाँ से इसके फीचर्स लिए हैं, स्टूडेंट से. Now the members of derived class, close. Class marksheet, private, student. अब हमने यहाँ पे अपना विजिबिलिटी मोड क्या लिया, प्राइवेट लिया. हमारी जो मार्कशीट है वो डिराइव्ड क्लास है, हमारी जो प्राइवेट है वो विजिबिलिटी मोड है, और जो हमारा स्टूडेंट है वो क्या है, हमारी बेस क्लास है. मेंबर्स ऑफ डिराइव्ड क्लास, क्लोज. देन क्लास मार्कशीट, प्रोटेक्टेड, स्टूडेंट. जो यहाँ पे हमारे पास विजिबिलिटी मोड है इस क्लास का, वो क्या है, प्रोटेक्टेड है. मेंबर्स ऑफ प्रोटेक्टेड क्लास,
अगर हम लोग प्रीवियस एग्जाम्पल को देखें तो मार्कशीट हमारी क्या है, डिराइव्ड क्लास है, स्टूडेंट क्या है, हमारी बेस क्लास है, और जो विजिबिलिटी पब्लिक मोड इंडिकेट करता है कि स्टूडेंट जो है हमारी कैसी क्लास है, पब्लिक बेस क्लास है। सिमिलरली विद प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड, ठीक है। अगर हम लोग कहते हैं कि मेंबर्स हमारे क्लास में इनहेरिट हैं तो उसका मतलब क्या है, वो डिराइव्ड है। So in the above definitions, marksheet is a derived class of a student base class. The visibility mode of public indicates the student is public base class. Similarly, the visibility mode private or protected indicates the student is private base class or protected base class respectively. When we say that the members of class are inheritable, it means that they're derived. Class can access them directly. However, the derived class has access privilege only to the non-private members of the base class. Although the private members of the base class cannot be accessed directly, yet जो उसके objects होते हैं हमारे पास derived class के, हम लोग उसके जो members हैं उनको access कर सकते हैं अपने non-private inherited members से. So if I talk about that, the members cannot be accessed directly, yet the objects of derived class are able to access them through the non-private inherited members. Now comes multiple inheritance. अगर हम लोग बात करते हैं multiple inheritance की, तो बेसिकली जो सब क्लास हम लोग इनहेरिट कर रहे हैं फ्रॉम मल्टीपल बेस क्लास, उसको हम लोग कहते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। और जो उसका सिंटेक्स जो हम लोग डिफाइन करते हैं वो होता है हमारे पास क्लास डिराइव्ड क्लास नेम मॉड बेस क्लास 1 बेस क्लास 2। मेंबर्स ऑफ डिराइव्ड क्लास, एग्जाम्पल 1, क्लास मार्क्स पब्लिक सेमेस्टर 1 प्राइवेट सेमेस्टर 2। Members. Now comes visibility mode. अगर हम लोग विजिबिलिटी मोड की बात करते हैं तो विजिबिलिटी मोड हमारी पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड होती है, और जो प्रोटेक्टेड डेटा होता है हमारे पास बेस क्लास का, हम लोग उसको इनहेरिट नहीं कर सकते। So if the inheritance is done in the public mode, public members of the base class become public members of derived class and the protected members of the base class becomes the protected members of the derived class. Inheritances, it is done in private mode, public and protected members of the base class become a private member of a derived class. If inheritance is done in a protected mode, public and protected members of base class become the protected members of derived class. The following table shows the 3 types of inheritance. First, visibility mode, base class, derived class. Private, when base class is privately accessed by derived class, then base class हमारी क्या बन जाएगी, derived class। जो पब्लिक के मेंबर होंगे वो प्राइवेट बन जाएंगे, प्रोटेक्टेड मेंबर होंगे जो वो भी प्राइवेट बन जाएंगे, और जो प्राइवेट मेंबर होंगे उनको तो हम लोग इनहेरिट कर ही नहीं सकते। देन विजिबिलिटी मोड पब्लिक, जब हमारी जो बेस क्लास है वो पब्लिक है तो उसको हम लोग कैसे एक्सेस कर सकते हैं, डिराइव्ड क्लास से। जो प्राइवेट मेंबर हैं उनको हम लोग इनहेरिट नहीं कर सकते, जो पब्लिक मेंबर्स हैं वो पब्लिक रहेंगे, और जो प्रोटेक्टेड मेंबर्स हैं वो डिराइव्ड क्लास में प्रोटेक्टिव बन जाएंगे। नाउ कम्स विजिबिलिटी मोड प्रोटेक्टेड, व्हेन बेस क्लास इज एक्सेस्ड प्रोटेक्टली बाय डिराइव्ड क्लास, देन बेस क्लास से जो प्राइवेट मेंबर्स हैं उनको हम इनहेरिट नहीं कर सकते, पब्लिक मेंबर्स भी हमारे प्रोटेक्टेड बन जाएंगे और प्रोटेक्टेड मेंबर्स भी हमारे प्रोटेक्टेड बन जाएंगे। नाउ कम्स द कंसेप्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास। अगर हम लोग एब्स्ट्रैक्ट क्लास की बात करते हैं तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास हमारी ऐसी है जो हम लोग यूज नहीं करते ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने के लिए। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास हम लोग तभी बनाते हैं जब हम लोगों को कोई भी क्लास एज अ बेस क्लास एनैक्ट करवानी होती है। तो अगर हम लोग कंसेप्ट की बात करते हैं, इस प्रोग्राम की बात करते हैं, तो बेसिकली हमें ये क्या प्रोवाइड करता है कि हम एक अदर क्लास कैसे बिल्ड करें। सो उस केस में अगर हम लोग एब्स्ट्रैक्ट क्लास की बात करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज वन दैट इज नॉट यूज्ड टू क्रिएट ऑब्जेक्ट्स। An abstract class is designed only to act as a base class to be inherited by the other class. It is a design concept in a program development and provides a base upon which other class may be built. It is the previous example, the class student is an abstract class since it was not used to create any object.
virtual base class. Consider a situation where all three kinds of inheritance, namely multi-level, multiple and hierarchical inheritance are involved. Consider the following example: school, fees, academics, child. The child has two direct base class, fees and academics, which themselves have a common base class called school. The child inherits the traits of the school via two separate paths. It can also inherit directly as shown by a broken line. The school is sometimes referred as indirect base class. All the public and protected members of school are inherited into child. Twice, first via fees and again via academics. This means child would be a duplicate set of member inherited from the school. This introduces the ambiguity and should be avoided. The duplication of inherited members due to these multiple paths can be avoided by making a common base class as a virtual class, as declared in the base class shown below. Class school, members, क्लास फी, वर्चुअल पब्लिक स्कूल. ना हम लोगों ने यहाँ पे जो हमने क्लास बनाई थी स्कूल, उसको हम लोगों ने कैसे बना दिया, वर्चुअली बना दिया, और वो क्या है, हम लोगों ने एक डुप्लीकेट क्रिएट कर दी. सो टू अवॉइड एम्बिग्यूटी हम लोगों ने क्या करा, इसको वर्चुअल, जो स्कूल हम लोगों ने क्लास बनाई थी उसको कैसी क्लास बना दिया, वर्चुअल क्लास बना दिया हम लोगों ने. Now class academics, public virtual school. The features of school class is brought into the academics. Then class child, public fees, public academics. Only one copy of school will be inherited. Note, you can write either virtual public or public virtual. हम लोग कीवर्ड एज अ वर्चुअल पब्लिक भी यूज कर सकते हैं और पब्लिक वर्चुअल भी यूज कर सकते हैं. Now these are the questions to do it yourself. First, what are the needs of inheritance? Second, what are the three modes of inheritance? Explain. What is a virtual base class? Explain it by taking an example. End of the session. Happy learning, we learning.